आई एम ऑल वेल जनाब, लेकिन ये जो 43rd एंड 44 नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस थे, इन्होंने हमें ये बता दिया कि अगर आपकी टीम के पास बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग स्ट्रांग है ना, तो ही मजा आता है वर्ल्ड कप का। क्योंकि ये वर्ल्ड कप है ना, ये वर्ल्ड कप, इसका कोई हाइप ही नहीं क्रिएट हो पा रही। कल मुझे लगा मुझे लगा कि अब जो है ना, ये स्टेज पे ऐसे मैचेस होने चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमारे जो शानदार पैनलिस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ जी हमें साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राज साहब, इतना ठीक है, राज साहब कहते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं कहना, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कमेंटेटर राजा असदुल्ला खान। राज साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह रोज़ बहुत लुत्फ आता है यहाँ पे आके to have the company of such a elite panel of anchors and of course Salman Butt and then ये जो बाकी हमारे दो चमकते हुए नहीं, ये आप कराएं। And then we've gotten cricket data analyst जिन्होंने आज येलो ह्यू पहना है। Let's welcome Mr. Ahmed Saeed। अस्सलाम वालेकुम जी, you look great। थैंक यू जी। और मेरे साथ मैचिंग करके आकिब कुरैशी भी यहाँ पे बैठे हैं। तकरीबन मैच हो रहा है आकिब, थैंक यू, किसी ने तो मेरे साथ मैच किया। बहरहाल आकिब से अंदर की खबरें जानते हैं कि बाबर आजम ने जो एक तगड़ा स्टांस ले लिया। आपने मेरे येलो शर्ट पे बात किया, मैं इसकी तरफ बैकग्राउंड बता दूं, मैं एक फुटबॉल लीग जीता हूं, उसमें मेरी टीम कलर येलो। थैंक यू। तो आप जीते हैं? जी जी माशाल्लाह। चले आपको भी मुबारक देंगे हम। आकिब वेलकम टू द शो। बाबर के हवाले से बहुत कुछ पूछना है। ना सिर्फ बाबर, जितनी भी कंट्रोवर्सीज पीसीबी में चल रही हैं, प्लेयर्स को लेकर चल रही हैं, अब एक तूफान सा बर्पा कर दिया गया है। उस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। सारा हम चाहते हैं कि हम ज्यादा बात करें क्रिकेट के ऊपर, लेकिन मौका ही नहीं देते। इतना शोर मच डेली चुका कोई ना है। कोई कंट्रोवर्सी, डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। लेकिन आप मैच से स्टार्ट बिल्कुल जनाब, कल हुआ मैच टीम इंडिया एंड टीम अफगानिस्तान का। और वो अफगानिस्तान जो टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है, कल वैसी अफगानिस्तान एक बार फिर नहीं थी। बिकॉज जब भी खेलते हैं ना भारत के अगेंस्ट, तो एक अलग ही अफगान नजर आते हैं। सही है, राशिद वॉज देयर, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया की तरफ से स्काई आया, हार्दिक पांड्या आया, जिस तरीके से पार्टनरशिप डेवलप की 60 की ऑन 37 बॉल। आई कम टू यू सलमान, कि स्काई ने वो जो जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर को निभानी चाहिए थी, वो उसने कल निभाई। उसने दिखाया कि मैं हूँ मिडिल ऑर्डर, ये है मेरे शॉट, सामने राशिद है और मुझे उसको खेलना आता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का और उस टीम का बहुत फ़र्क है। आपने कहा ना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और होते हैं, क्योंकि उनके सामने तब पाकिस्तान होता है। यहाँ पे उनके सामने एक डिफरेंट आउटफिट है। आप ये आर्ग्यूबल है कि आप उनका इंटेंसिटी लेवल्स डिफरेंट होते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। शायद इमोशनल अटैचमेंट है, somehow they want to cross that line where they keep beating पाकिस्तान, और वो रोते हैं उस मैच के बाद। ये ऐसे इमोशंस हैं जो उनसे इंडिया के हार के नहीं होते। लेकिन वो अभी इतनी टीम नहीं बनी, वो हैवीली डिपेंडेंट है अपनी बैटिंग में। जब तक दो ओपनर स्कोर ना करें, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। बाद में वो 2-3 ऑलराउंडर्स के ऊपर सारा उनका रह जाता है। बाद में उनकी बैटिंग है नबी, गुलबदीन नायब, उमर जई, तो उनके पहले 2-3 के बाद दे डोंट हैव रिलायबल बैटर्स। और ये उनका बहुत बड़ा एक कह लें कि एक कमी है उस टीम के अंदर, जो कि विद टाइम वो फुलफिल होगी। तो गुरबाज और जो दूसरा ओपनर है, वो जब नई बड़ी पार्टनरशिप लगाते तो अफगानिस्तान ज़्यादा स्कोर नहीं करता। तो सामने जो टीम है उसमें बुमराह की अगर आप बॉलिंग देखें, वो इतनी डिसेप्टिव थी, वो इतने अच्छे कटर्स का यूज़ किया उन्होंने, और फील्ड प्लेसिंग जो है वो कह लें कि जहाँ वो चाह रहे थे प्लान के अकॉर्डिंगली कि इस तरह बॉल जाए, उस तरफ कैचेज जाएँ, वहीं गए। दे वर टेकन, दे बैटेड ब्यूटीफुली। 90 पे 4-5 आउट होने के बाद भी जिस तरह स्काई ने बैटिंग की और उसके साथ पार्टनरशिप लगाई है हार्दिक पांड्या ने, तो आप देखें तो सही कि उसमें क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स कितने हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे, एक चौका मारते 4 सिंगलें करके 8-9 पूरा कर लेते थे। हमारी क्या होता है कि हमारा इंटेंट का मतलब है कि टांग जाएगी स्क्वायर लेग की तरफ, बैट घूमेगा एक कान से दूसरे कान तक, और बीच में उसकी ब्रेक लगा ली, तो आपका इंटेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो क्रिकेट की एक्यूमन है रिसेंटली, वो बड़ी वेग है। उसमें टेक्निकल बहुत कह लें कि वी मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ, एंड वी आर नॉट ग्रेट विद आवर गेम अवेयरनेस लेटली, एंड दैट इज़ वेयर आर सफरिंग लाइज। और जो दूसरी तरफ की टीम है, वो फुली गेम अवेयर भी है, टेक्निकली भी वेल इक्विप्ड है, एंड दे नो देयर रोल्स। वो आते हैं, वो ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है उस टीम के 2 टॉप प्लेयर स्कोर नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, अभी तो वो नहीं कर रहे, और वो टीम बिल्कुल ठीक जा रही है। इस पिच के ऊपर पार स्कोर 160 था, बार बार कमेंटेटर्स ने बताया, वो 180 पे लेकर गए हैं उसको, और एक अच्छी तगड़ी बॉलिंग लाइन के खिलाफ लेकर गए हैं। कल अहमद बता रहे थे कि देयर बैटर्स स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिनर्स, तो अच्छे स्पिनरों के खिलाफ कल उन्होंने बारियां ली हैं और रन्स किए हैं, और उन्होंने कहीं भी
जो है उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। हालांकि 3 आउट किए हैं राशिद खान ने, लेकिन जो उसकी जोन में थी शॉट्स उसने मारी हैं, स्वीप है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसने बताया कि एक्चुअली इंटेंट होता क्या है, हम तो सिर्फ नाम यूज करते हैं ना, से दिमाग नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ इंटेंट का मतलब है कि दिमाग बेच के पकौड़े खा लें और खाली इंटेंट लेके घूमते जाएं, ये इंटेंट नहीं होता। बहरहाल जी, आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं ऐड कर लूं जी, उसके बाद डिस्कशन तुम्हारी चलती रहनी। सवाल व्यूअर्स के लिए ये कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली हैट्रिक किस बॉलर ने की है, उसका नाम और उस टीम का नाम। आपने GNN की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप करना है अलॉन्ग विद दिस आंसर, तो आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर्स प्लस 5 ऐसे लकी विनर्स होंगे जिसको सलमान बट साहब का साइंड बैट मिलेगा, प्लस पाकिस्तान की ऑफिशियल जर्सीज जो हैं वो यकीनन आपको मिलेंगी। तो आपने जल्दी से तमाम प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट लेना है, उनको सब्सक्राइब और लाइक करके और हमें भेजना है, व्हाट्सएप करना है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को ही ये मोबाइल वाउचर प्लस दूसरी चीजें मिलेंगी।